हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटीपी में सबसे पहले विद्वान होते हैं जीन पियाजे, जो सीटेट या यूपीटेट किसी भी माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग जीन पियाजे की थ्योरी क्या थी। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे की थ्योरी थी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या हम बौद्धिक विकास का भी कहते हैं। बौद्धिक विकास की, ये हमारी दिमाग के विकसित जो होते हैं उसी पे इन्होंने थ्योरी दी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे, जिसे संज्ञानात्मक एवं ज्ञानात्मक विकास का विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं इनको। ये पियाजे ने अपने बच्चों पे ही प्रयोग किया था। हमने ही बच्चों पे, उनके बच्चों की बढ़ती हुई अवस्थाओं पे इन्होंने प्रयोग किया था कि उनकी 0 से 2 वर्ष के बच्चों में कैसे संज्ञानात्मक विकास होता है, वह क्या क्या समझता है, क्या क्या करता है, उसकी क्रियाकलाप क्या होती है। 2 से 7 साल के बच्चों में क्रियाकलाप क्या होती है, उसकी विकास, उसकी मानसिक बुद्धि कहाँ तक बढ़ती है। 7 साल से 11 साल के बच्चों में कितनी मानसिक विकास होता है, कितने क्रियाकलाप होते हैं। इन सब सारे स्टेजों पे अपने ही बच्चों की बढ़ती हुई अवस्थाओं पे उन्होंने सर्च किया था। और ये अपने बच्चों के, ठीक ही है, अपने बच्चे जो हमारे आंखों के सामने रहते हैं हम उस पर ज़्यादा अच्छे से सर्च कर पाएंगे दूसरों के बच्चों के अलावा। तो इन्होंने, पियाजे ने अपने ही बच्चों पे सर्च किया था। और स्टेज के 4 अवस्थाएं इन्होंने दिए थे। जो 4 स्टेज दिए थे इन्होंने, संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेज दिए थे। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। और दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। तो ये 4 स्टेज हैं। और इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में क्या क्या कहते हैं इसको। हिंदी में इसे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण क्या होते हैं। संवेदीगामक अवस्था, पहला होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है तीसरा। और चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं सीटेट में, ये अवस्थाएं जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना ही अवस्थाओं में बच्चों का क्रियाकलाप क्या होता है, ये बच्चे क्या क्या समझने लगते हैं, सीटेट यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर उठाता है। तो अवस्थाओं को भी याद रखिएगा। ये पूछ भी सकता है कि मान लीजिए कि सेंसरी मोटर अवस्था है, उसमें बच्चे किस से किस वर्ष की अवस्था के बच्चे होते हैं, तो एग्जामिनर के ऊपर है कैसे पूछ सकता है। तो देखते हैं, संवेदी व गामक अवस्थाएं होती हैं 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष होता है। इसमें क्या होता है, बालक जो भी कार्य करता है वह शरीर के हिसाब से, अपने पूरे शरीर, पूरी बॉडी का इस्तेमाल वो करता है अपने, उसको मतलब मान लीजिए एक पेन ही उठाना है तो उसे ये समझ नहीं है कि उंगलियों से हम पेन उठा लेंगे। वो क्या करता है, पूरे हाथ को अपने पकड़ता है, पूरे अपने बाँह फैला के पेन को पकड़ता है। इसी तरह किसी भी चीज़ को वो अपने ना पूरे बॉडी का इस्तेमाल करता है अपने किसी कार्य को करने के लिए। तो गामक क्रियाएँ मतलब होती हैं, जो क्रियाएँ होती हैं, गामक क्रियाएँ क्या होता है, पकड़ना, खेलना, लिखना। इस अवस्थाओं में बच्चा सीखने लगता है धीरे धीरे। एक पियाजे ने बहुत इंपॉर्टेंट शब्द दिया था स्कीमा। स्कीमा किसे कहते हैं, इस पर बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि स्कीमा क्या है, स्कीमा किसे कहते हैं। तो जो बच्चों के दिमाग में छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं, मस्तिष्क में जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जो उसकी क्रियाएं, उसकी कुछ भी उसमें याद कर रखता है बच्चा, उसके क्या होता है, उसे स्कीमा कहते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों की क्रिया मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जो उसके दिमाग से भी, हम जो बौद्धिक क्षमता किसी भी चीज़, चाहे बड़े हो या छोटे हो, अपने दिमाग में क्या होता है कि स्कीमा बन जाता है किसी भी स्टोरी को फिट कर याद करने के लिए। तो उस बौद्धिक जो क्षमता, जो सेल्स होते हैं, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। पियाजे ने क्या होता है, पियाजे इसको स्कीमा नाम दिए हैं। कई बार पूछ भी सकता है कि स्कीमा नाम किसने दिया था। तो प्रकाश के प्रति सचेत होते हैं बच्चे। क्या होते हैं कि इस उम्र में प्रकाश के प्रति सचेत होते हैं। जो भी चीज़ें उन्हें दिखता है, लाइट वाली चीज़ों पे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे लाल, पीला, हरा लाइट दिखता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, उससे खेलने लगते हैं। तो ये चीज़ें, बच्चे लाइट के प्रति ज़्यादा आकर्षक होते हैं। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं।
में 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे पड़ोसी के बच्चों के साथ ज़्यादा खेलना चाहते हैं। वो अपने जो उम्र के बच्चे होते हैं आस-पास के, उनके बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, बड़ों के साथ रहना नहीं चाहते हैं इस उम्र में। बालक चित्रों का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं, सिंबल को पहचानने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ का घोड़ा का सिंबल बना के दिया जाए, हाथी का सिंबल, प्रतीकों का जो दिया जाए, बच्चे पहचानने लगेंगे कि एक आप कटिंग करके तितली को कटिंग करके दे दीजिए तो बच्चा पहचान लेगा कि ये तितली है। कोई घोड़े का कटिंग करके दे दो, वो पहचान लेगा कि हाँ ये सिंबल को पहचानने लगते हैं। ये खेल में भी क्या होता है, प्रतीकात्मक खेल भी खेलते हैं। किसी व्यक्ति को ही घोड़ा बना के खेलने लगते हैं, किसी को हाथी बना के खेलने लगते हैं, तो प्रतीकात्मक खेलना भी स्टार्ट कर देते हैं। सही अनुपात का अंतर नहीं होता है। इस अवस्था में बच्चे छोटा बड़ा कम ज़्यादा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बालक सही प्रकार के चित्र भी नहीं बना पाते हैं, चित्र भी सही प्रकार के इस अवस्था में नहीं बना पाते हैं बच्चे। सजीव के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें बच्चे क्या होता है, किसी काठ का ही घोड़ा है तो उसको क्या वो सच में घोड़ा उसको मानने लगता है। वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है इस अवस्था में। तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें 7 से 11 वर्ष की अवस्थाएं होती है, जिसको क्या कहते हैं तर्क पर आधारित रहता है और चिंतन का समावेश होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत तार्किक हो जाते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों पे भी बार बार क्वेश्चन बड़ों से करने लगते हैं कि ये कैसे हुआ, कहाँ से आया, क्या हुआ। बहुत ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि 7 से 11 साल की अवस्था में बच्चे तार्किक हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, चिंतन भी करते हैं, मूर्त जो कहते हैं, जो उन्हें चीज़ दिखाई देता है उसी पे वो क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ नहीं दिखाई देता है उसको भी पूछने लगते हैं। मूर्त चिंतन करने लगते हैं, मूर्त चीज़ों पे तर्क करते हैं। इसमें बच्चों को क्या होता है, अनुपात का अंतर पता चल जाता है। इसमें कम ज़्यादा, थोड़ा ये ज़्यादा है कि कम है, इसमें अनुपात उनको समझने लगते हैं। घटते और बढ़ते क्रम को समझने लगते हैं। आरोही और अवरोही क्रम को भी इस उम्र में बच्चे समझने लगते हैं। और जैसे गणितीय अंक का भी ज्ञान उन्हें हो जाता है कि ये 2 है 4 है, अंकों को बहुत समझने लगते हैं। जैसे गणितीय अवस्थाएं जो होती हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इस अवस्था में सारे बच्चे वो करने लगते हैं, उतना गणित वो सीख लेते हैं। चौथा आता है औपचारिक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। कई नाम हैं, जिस नाम से एग्जाम में पूछे सब नामों को जानना आप लोग को ज़रूरी है। तो इसमें अमूर्त चिंतन बच्चा करने लगता है। क्या होता है, जो चीज़ देखता है उसके बारे में तो सोचता है, जो चीज़ नहीं देखता उसके बारे में भी सोचने लगता है, अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। और बच्चे इसमें स्मृति, उसकी मानसिक क्षमता जो होती है वो विकसित हो जाती है काफ़ी, और वो स्मरण, उसकी बौद्धिक क्षमता भी ये चीज़ों को याद करने लगता है, स्मरण मनन आदि चिंतन करने लगता है। इसमें अंकों का भी प्रयोग करने, अंकों का गणित के अच्छे ज्ञान हो जाता है, अपने अंकों का भी प्रयोग अच्छे से करने लगता है, समस्या समाधान भी करने लगता है। इसमें बच्चे अपनी समस्या का समाधान वो खुद करना चाहता है। वो सोचता है कि मैं ही, जो ऐसे पियाजे ने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो बच्चा खुद समझता है कि बस हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई होता है ही नहीं। इस अवस्था में बच्चे अपने आप को ही सर्वबुद्धिमान समझने लगते हैं और वो अपनी समस्या किसी को बताते ही नहीं हैं। खुद वो चाहते हैं कि हम अपनी समस्याओं का समाधान हम खुद कर लें, किसी और बड़ों से तो, खासकर अपने पेरेंट्स से तो और नहीं बताना चाहते हैं। तो वो इसमें क्या होता है, समस्या समाधान भी आ जाता है उनके अंदर। कार्य कारण को भी समझने लगते हैं कि कोई भी कार्य हो रहा है तो किस कारण से वो कार्य हो रहा है, तो उस कारण को भी बच्चा उस कार्य को समझने लगता है। कार्य में अंतर भी करना, यानी कार्य में अंतर करना भी आता है कि अच्छे कार्य क्या है, बुरे कार्य क्या है, वो कार्य में अंतर करना भी समझ जाता है। लगभग इस अवस्था में बच्चों की मानसिक जो अवस्था होती है काफ़ी डेवलपमेंट हो जाता है, काफ़ी क्या पूरे हद तक विकास उनका हो जाता है, उनकी मानसिक विकास पूरे हद तक हो जाती है, वो हर चीज़ को समझने लगते हैं। तो ये हो गया पियाजे का, ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। तो आप लोगों को कैसा लगा? परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जो हमने 4 अवस्थाओं के बताएं बच्चे क्या क्या करने लगते हैं। क्वेश्चन सी-टेट में यहीं से क्वेश्चन बनता है, यूपी टेट में डायरेक्ट पूछ देता है कि पियाजे के 4 अवस्थाओं में मतलब को 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, चाहे ये 2 से 4 वर्ष की क्या अवस्थाएं हैं। तो सी-टेट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं,
और ये जो इस यूपी टेट में क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, लेकिन सी टेट में क्वेश्चन को घुमा के पूछता है थोड़ा, और पेडागोजी के क्वेश्चन तो खासकर ज़्यादा ही घुमाता है, तो यहाँ थोड़ा दिक्कत बच्चों को हो जाती है। तो ठीक है, आप लोगों ने समझ गया होगा, और कैसा लगा वीडियो है ये ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे हम वाइगोस्की को पढ़ाएंगे, तो वाइगोस्की की थ्योरी और उनके कैसे उनका विकास हुआ ये सब हम आगे वाइगोस्की को पढ़ाएंगे। और डेली टॉपिक वाइज एक एक मनोवैज्ञानिक का हम डालेंगे इस पर, तो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि आगे आपको वीडियो मिले। थैंक यू वेरी मच।